नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। जनता की समस्या और उसके सॉल्यूशन, उसका जो भी उसका परिणाम, सच्चाई क्या है, रास्ते पे क्या दिख रहा है। पार्टी इलेक्शन के टाइम पे अलग अलग वादे करती है, चाहे वो बहुजन विकास आघाड़ी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, यानी भाजपा। एक समय लोकसभा इलेक्शन था, तब भारतीय जनता पार्टी ने कोई आवाज नहीं उठाई भाषा के मुद्दे पर। विधानसभा चुनाव में भी भाषा के मुद्दे पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। कोई रिक्शा वाला, कोई उत्तर भारतीय उन्हें याद नहीं आया और कोई महाराष्ट्र भाषा याद नहीं है। फिर यहां पर वसई विराट में नगर पालिका चुनाव हुआ, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने या किसी मंत्री, किसी विधायक ने इस विषय में आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उस वक्त उसे उत्तर भारतीय वोट चाहिए था। लेकिन आज जैसे इलेक्शन बीतता है, भाषा याद आ जाती है, शैली याद आ जाती है। हर रिक्शा ड्राइवर को तब तक तो कोई भाषा उन्हें याद आती नहीं है। मराठी का प्रेम जागता नहीं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में। लेकिन नगर सभा का इलेक्शन खत्म होते ही अब उन्हें मुद्दे याद आते हैं। उत्तर भारतीय वोट अब इनको नहीं चाहिए क्या? हर उत्तर भारतीय ये बात याद रखेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे किसी भाषा का विरोध है। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आनी चाहिए, बंगाल में रहना है तो बंगाली आनी चाहिए, लेकिन दोगलापंथी नहीं होनी चाहिए। समय के हिसाब से आप अपनी निर्धारिता रखें कि आप क्या कहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। शायद आज मैंने आपसे कठोर बातें भी कर दी, मेरी बातों का नथा न ले, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब अगर आप दे सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके वरिष्ठों का मामला है और आज की तारीख में आपके घर में भी नगर सेवक है। तब तो इस बात का मुद्दा आपने भी नहीं उठाया, कभी रिक्शे वालों के लिए, कभी उत्तर भारतीयों के लिए। लेकिन जैसे ही खत्म हो गया, आज आपको उत्तर भारतीय आंखों में खटकने लगे, आपकी पार्टी को खटकने लगे। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सबसे पहली बात, हमारी पार्टी है तो ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है कि प्रताप सरनाईक जी हमारे सहयोगी पार्टी के मिनिस्टर हैं, सत्ता में हमारे साथ में हैं, परिवहन मंत्री हैं। उन्होंने एक मई से कहा था कि जो मराठी भाषा नहीं बोलेंगे, जिनको नहीं आती है, उनका लाइसेंस कैंसिल किया है। इस पर फिर भी पुनर्विचार किया गया है, इसके समय को आगे बढ़ाया गया है। और महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोली जाएगी तो कहाँ बोली जाएगी? तमिल, तेलुगु, मलयालम अपने अपने प्रदेशों में बोली जाती है, जो उनके प्रदेश में। तो यहाँ पे अगर मराठी भाषा का प्रयोग अगर कहा जा रहा है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत है। भाई, जब हम यहाँ की भाषा बोलेंगे तो यहाँ के लोगों से ज्यादा हमारा जनसंवाद अच्छा हो सकेगा। आज आपको बताऊं, उत्तर भारतीयों की भागीदारी ठेले, कुंचे, पानीपुरी के धंधे में, रिक्शा चलाने में, टैक्सी चलाने में, सिक्योरिटी की नौकरी करने में, वॉचमैन का काम करने में तो बहुत बड़ी भागीदारी है। लेकिन कभी आपने ये प्रश्न नहीं उठाया कि यहाँ की सरकारी सेवाओं में उत्तर भारतीयों की भागीदारी क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तर भारतीय तो यहाँ 70-80 साल से रह रहे हैं। अब वो भी आगे भूमिपुत्र है। मेरे दोनों बच्चे यहाँ पैदा हुए, क्या वो यहाँ के भूमिपुत्र नहीं है? आप उनको भूमिपुत्र मानते ही नहीं मानते हैं? पहले आप बताइए, मानते ही नहीं मानते हैं? भाई देखिए, आप मेरे प्रश्न को गोल बोल नहीं, आप मानते ही नहीं मानते? मानता हूं ना। मानते तो जब अगर मेरे बच्चे मराठी यहाँ नहीं बोलेंगे। सर, आप तो मसला ये देखिए कैसा ना, आप लोग ना उत्तर भारतीय वोटर को ना आप लोग ना इस्तेमाल की चीजें समझ रहे हैं। इसके पहले क्यों नहीं आपने ये लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे नहीं किया, विधानसभा इलेक्शन के टाइम पे नहीं किया, नगर पालिका? मैं ये नहीं कहता कि मराठी का विवाद होना चाहिए, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म हो जाता है वैसे आपकी शैली बदल जाती है। भाषा संवाद का माध्यम है, संघर्ष का माध्यम नहीं है। अगर हम मराठी बोलेंगे तो यहाँ के जो हमारे स्थानीय भाई हैं, जिनसे हम और ज्यादा संबंध स्थापित अच्छे से कर सकते हैं। अब आपको बताऊं, जो मुंबई शहर में अगल बगल रहता है वो अच्छा हिंदी बोल लेता है, लेकिन आप जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो अभी बहुत लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं। आज भी है वैसे लोग। तो यदि हमको मराठी आती रहेगी तो हम अच्छे से उनसे संवाद कर सकते हैं, अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। यहाँ की जो सरकारी सेवाएं हैं, अब हम ही है, जो भी हमारा पत्र व्यवहार होता है सब मराठी में होता है। सर, मैं फिर आपसे टोकता हूँ, हाँ, फिर आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि इलेक्शन खत्म होने के बाद ही, मेरी बातों को आप गौर कीजिए सर, मैं आपसे अन्यथा नहीं ले रहा हूं, इलेक्शन खत्म होने के बाद ही क्यों आपको प्रांतवाद और भाषा याद आती है? नहीं, ये तो पहले से चला आ रहा है, कोई नया नहीं है। 2019 का शायद उसमें भी बना है, जीआर भी बना है, और ये कोई नया नहीं है। और ठीक है,
आनी चाहिए मराठी भाषा, अच्छी भाषा है, सीखनी चाहिए, हमें भी आती है, हम अच्छी तरह से बोलते हैं, हम यहाँ रहे, यहाँ पढ़े हैं, सिर्फ पैदा नहीं हुए यहाँ पे, बाकी हमारी पूरी परवरिश यहाँ पे हुई है, हम यहीं पे रहे, यहीं पे पढ़े, यहीं पे कमाए। आज सबके जनता के और यहाँ के स्थानीय भूमिपुत्रों के, यहाँ के स्थानीय नेताओं के आशीर्वाद से हमारी धर्मपत्नी नगर सेविका बनी, यहाँ के लोगों ने ही बनाया ना। सर फिर आप मेरे सवालों को गोल मोल कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है, आपको सिर्फ एक इलेक्शन का कोई इत्तेफाक है कि इलेक्शन के बाद बोल दिए, वो एक सिर्फ इत्तेफाक है, बाकी ऐसा सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है हाँ। कि अब आपको उत्तर भारतीय वोटों की जरूरत नहीं है। ये प्रभु, सबके वोटों की जरूरत है। लोकतंत्र में उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, मराठी, गुजराती कुछ नहीं होता है। लोकतंत्र में सबका समान अधिकार है, सब समान रूप से वोट देते हैं। जब आदमी वोट देने जाता है तो ये नहीं देखता कि गुजराती वोट दे रहा है, कि मारवाड़ी वोट दे रहा है, कि उत्तर भारतीय वोट दे रहा है, कि मराठी वोट दे रहा मैं है। आपसे एक प्रश्न मेरा है, एकदम सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट किस समाज का मिलता है? सभी समाज का वोट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी तो इसमें हम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं। सर मैं क्या असम बोला में आपको? सरकार है हमारी। इस वक्त वसई विरार की बात कर रहा हूं मैं, ना कि बंगाल की बात कर रहा हूं, ना कि मैं दूसरे की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो किसी को माप नहीं सकते कि किसने हमको वोट दिया, किसने नहीं दिया, लेकिन जनता वोट दे रही है और सब समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। देखिए सुनील जी, आप देखिए एक प्रवक्ता है और आप अपनी बातों को गोल मोल कर जा रहे हैं। नहीं, आपको नहीं मालूम है कि उत्तर भारतीय एक तरफा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में वोट दिया है, और उसके बाद आप एक से 44 नगर सेवक पे आए, जहां पर यही की बात कर रहा हूं, नालसाला वसई विरार में एक तरफा छत्र राज था बहुजन विकास आघाड़ी का, लेकिन तब कभी मराठी और हिंदी और कभी उत्तर भारतीय भाषा की बात नहीं निकली। लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म होता है ये सब मुद्दे चालू हो जाते हैं, और इस वक्त आपका तीनों आमदार आपके हैं। ये बताइए, तो ये कोई मामला सिर्फ वसई विरार तक का तो है नहीं, ये तो पूरे महाराष्ट्र के लिए है ना। अगर आप ऐसा बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे 43 नगर सेवक आए, तो बाकी जगह पे तो 100% हमारी पूरी महासत्ता की सत्ता आई है। हमारी बाकी 29 महानगर पालिकाओं में से 21 या 22 महानगर पालिकाओं में तो पूरी सत्ता ही आई है हमारी। तो आप उसको सिर्फ वोट को किसी एक व्यक्तिगत एक समाज को वोट दे करके और आप उसकी गणना नहीं कर सकते, सिर्फ उत्तर भारतीय समाज ही वोट देते हैं। वोट सबने दिया है। आप कोल्हापुर में कौन से उत्तर भारतीय रहते हैं, सोलापुर में कौन से उत्तर भारतीय रहते हैं, नागपुर में भी काफी संख्या में। मैंने वहां की बात ही नहीं की। मैं तो आपने जो कहा वसई विरार में जो रिक्शे वालों के लिए जो नियम बना है, सिर्फ वसई विरार के लिए नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र के लिए है, सब जगह के लिए है। देखिए निपुण है आप गोल जवाब देने में। मैं आपकी भाषा और आपके आज संतुष्ट नहीं हूं आपके प्रश्नों से। नहीं, प्रश्नों से आप संतुष्ट कैसे नहीं है, वही तो मैं पूछ मैं आपके प्रश्नों से संतुष्ट नहीं हूं। अब आपको उत्तर भारतीयों की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्ता में आ चुके हैं आप। 1 से 44 नगर से जीत के लाए आप, 3 विधायक जीत के लाए। सुनिए सर, मेरे कोर वोटर हैं जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसके साथ साथ अन्य समाज के भी लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, वोट देते हैं। सबके वोट सबके सहयोग से ही सत्ता स्थापित होती है। ऐसा नहीं है कि समय की मर्यादा है। देखिए कैसा है कि अब तो आप राजनीति के अच्छे खिलाड़ी बन चुके हैं। आप मेरे सवालों का गोल मोल फिर जवाब दे दिए। अब कभी आप अपने वरिष्ठों की तरफ से इस तरह से उंगली को ऑब्जेक्शन ले भी नहीं पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त फिर आएगा, वही जमीन होगी, सत्ता वही होगी। सत्ता के शिखर से जमीनी कार्यकर्ता तक उत्तर भारतीयों का समर्थन आपको रहा है। मैं मराठी भाषा का विरोध नहीं कर रहा हूं। सर मेरी आपसे बात हो गई है, मुझे बोलने दीजिए। मेरा वक्तव्य आने वाला समय ये निर्धारित करेगा कि आप कितना उत्तर भारतीयों के साथ हैं, कितना। मैं ये नहीं कहता हूं कि मराठी भाषा नहीं आनी चाहिए, मराठी भाषा जिस प्रांत में रहो उस प्रांत में आना, लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन में भूल जाओ, इलेक्शन के बाद आपको याद आए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।